नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और यही देखिए होता है ई वेस्ट, कंप्यूटर, लैपटॉप या पुरानी ऐसी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जिसका लोग व्यापार करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। अब इसको क्या है, खरीदने बेचने के लिए गवर्नमेंट ने अभी एक नया सिस्टम लगा दिया है। और उसमें मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ेगा बहुत सारा लाइसेंस का। पहले तो मान लीजिए खरीदना बेचने में ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता था, मगर अभी अगर आप बड़ी कंपनियों से माल खरीदने जाएं, यानी मान लीजिए कि जैसे कोलकाता में है, विप्रो है, टीसीएस है, या कोई पुराना बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जो अपना बहुत सारा कंप्यूटर वगैरह बेच रहा है एक साथ, 1,000 पीस, 2,000 पीस। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक रिक्वायरमेंट डाल दिया है। वो कंपनी तो चाहती ही है कि जितना जल्दी बिक जाए, मगर उसको भी अपना ऑडिट फाइल जमा करना पड़ता है और उसमें उसको टेंडर निकालना पड़ता है, बताना पड़ता है कि किस कंपनी को उसने दिया है। और जो कंपनी देती है उनके पास इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको ऐसी ही कंपनियों को देना है जिसके पास पहले से स्टेट पीसीबी या सी पीसीबी का परमिशन हो। यानी अब क्या हो गया है, अब ट्रेडिंग के काम में भी फैक्ट्री वालों का दखल अंदाजी हो चुका है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको तो पोल्यूशन का लाइसेंस मिलेगा नहीं। आपको ट्रेडिंग का लाइसेंस मिलेगा, ट्रेडिंग पे गोडाउन खोलेंगे उसमें पोल्यूशन का मिलेगा, मगर प्रोसेसिंग करने के लिए आपको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप प्रोसेसिंग करते नहीं हैं। आप सिर्फ एक हाथ से खरीदते हैं, दूसरे हाथ से किसी और को भेज देते हैं, तो इसमें दिक्कत आ रही है। अब इसमें या तो आप किसी बड़े कंपनी वाले के साथ टाई अप कीजिए, टाई अप करके उससे अपना ऑथराइजेशन लेटर लीजिए या उसका वेंडर बनिए, और वो वेंडर का डॉक्यूमेंट्स लेके और अपने कंपनी का पार्टनरशिप डीड हो, आईएसओ सर्टिफिकेट हो, ट्रेडमार्क हो, जीएसटी हो, ये सारा कुछ लेके आप टेंडर जमा कीजिए, तो फिर मान लीजिए कहीं आपको मिल जाए। अब प्राइवेट में, सरकारी में, दोनों में ही यही सिस्टम है। असल में होता क्या है, जो भी इसका प्रोसेसिंग करते हैं, अब इसमें से कॉपर, सिल्वर और बहुत सारा और पार्टिकल्स है जो निकलता है। तो ये सब करने के लिए मान लीजिए आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, उसके लिए रिसाइकिल यूनिट बैठाना पड़ेगा। रिसाइकिल यूनिट बैठाएंगे तो अच्छा खासा मान लीजिए इसमें खर्चा होता है। पहले डीपीआर बनाना पड़ेगा, कंपनी बनाना पड़ेगा, कम से कम 16 से 17 तरह का लाइसेंस लेना पड़ता है। फायर का लाइसेंस, पोल्यूशन का लाइसेंस, स्टेट पोल्यूशन, फिर सेंट्रल पोल्यूशन। उसके बाद फिर जाके फैक्ट्री बैठाना। फैक्ट्री बैठाने के बाद फिर मान लीजिए कंपनियों का 9,000, 14,000, फिर जाके आपको मौका मिलेगा बिडिंग करने का। बिडिंग के लिए डीएससी बनाना है, एमएसटीसी में रजिस्ट्रेशन कराना, फिर जाके आप रेट खोलेंगे बाजार में, खरीदेंगे, बेचेंगे। मगर एक बार जो ये डॉक्यूमेंटेशन कष्ट करके बना ले या पैसा खर्चा करके बना ले तो उसका आराम से काम हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं रोज टेंडर निकलता है ई वेस्ट का। क्योंकि सरकारी कंपनियों में हर एक 3 साल बाद मान लीजिए जो सिस्टम है उसको चेंज किया ही जाता है, तो इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो अगर आप मान लीजिए इसका डीपीआर चाहिए, ई वेस्ट का लाइसेंस कैसे बनता है या उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो ये डीपीआर भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए 1,500 रुपये आधे घंटे का, और अगर किसी को डेमो डीपीआर लेना है तो फिर 2,500 रुपये लगता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी को लाइसेंस बनवाना है, पूरा सिस्टम में अडॉप्ट करना है, तो उसमें साल का पूरा कंसल्टिंग अलग होता है। उसमें उनको अच्छा खासा मैन पावर भी चाहिए होता है, एक दो पढ़ा लिखा आदमी भी चाहिए होता है जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट दौड़ भाग कर पाए, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। अगर आप सेटअप डालेंगे तो कम से कम 1-2 साल तो आपके हाथ में चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए आप नया से बाउंड्री बना के सेटअप डाल रहे हैं और किसी पुराने फैक्ट्री को खरीद के उसमें अगर सेटअप डाल रहे हैं तो फिर थोड़ा आसान है, मगर उसमें भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाने के लिए आदमी चाहिए होगा, और फिर जाके काम होगा। बिना सोचे समझे इस बिजनेस में आएंगे, हाथ डालेंगे, तो जो भी आप सोच रहे हैं ख्याली पुलाव, वो यहाँ होने वाला नहीं है। आपका पैसा जलेगा ही जलेगा। तो पहले जानिए, समझिए, 2 बार 10 बार सोचिए, फिर जाकर सिस्टम में आइए, तो फिर आपका काम ठीक रहेगा। बिना सोचे समझे आ जाते हैं कि हाँ चलो मेरे को करना है, किसी ने बता दिया, कान में फूंक दिया, आप आ गए पैसा लेके 10-20 लाख, पता चला वो 10-20 लाख तो 2 महीने में गायब हो गया, फिर बोलेंगे वो आदमी खराब था। वो आदमी तो आपको सही बोला। अब आपका काम है कि मान लीजिए इसके ऊपर जानकारी लें, सही जानकारी लें, प्रोसेस करें, फिर अपना डिसीजन लेना। किसी के कहने से डिसीजन तो नहीं होता है, पहले सोच के समझ के फिर आइए व्यापार में, तो फिर ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। नंबर है 9230222490। कांटेक्ट करना है, बातचीत करना है, जो प्रोसेस बताया उससे। डीपीआर लेना है तो उसका प्रोसेस अलग है, दोनों का अलग अलग सिस्टम है, जो चाहे आप आगे ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर वीडियो में दी हुई